हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और जितना भी इस महामारी से, इस परेशानी से बच सकते हैं उतना अपने आप को बचा के रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 9th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, उससे आगे बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने 9th क्वेश्चन कर लिया था जिसमें कि वेरीफाई कराया था। ठीक है, आज बात कर रहे हैं 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के बारे में। इसमें 2 पार्ट हैं, जिसमें से 1 हम बताएंगे, सेकेंड आप अपने आप करेंगे। ये है हमारा 27y³ प्लस 125z³। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने जो 9th क्वेश्चन में डिस्कस किया था आपके सामने, हमने कहा भी था आपसे कि एज अ आइडेंटिटी आपको फिर ये याद करना होगा। कहा था ना, क्या रिपीट करके बता देते हैं हम। x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर x² प्लस y² माइनस के xy। ये एक फॉर्मूले की तरह, एक आइडेंटिटी की तरह आप यूज़ करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे इसको। आपको दिख रहा है 27y³। ठीक है, हम इसको एक बार रफ कर देते हैं क्योंकि फिर यहाँ पे शॉर्टेज होगी जगह की। देखिएगा, आपको लिखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, ज़रूर लिखना है जो हमने लिखा था। 27y³ का मतलब हो गया, 27 होता है 3 का क्यूब और y हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमने इसको लिख दिया इस तरह से। प्लस 125 हम जानते हैं 5 का क्यूब होता है 5z का क्यूब। बन गया वही क्वेश्चन, x³ प्लस y³। अब आइडेंटिटी लगा दीजिए। हमने बोला आइडेंटिटी आपको लिखनी है बार बार। ठीक है, क्या है, x प्लस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस 5z ब्रैकेट के अंदर x² होता है तो 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z। सोल्व कर लीजिए, ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। 3y प्लस 5z एंड ये हो जाएगा हमारा 9y²। ये हो जाएगा हमारा 25z² माइनस ये हो जाएगा हमारा 15yz। तो यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इसके बाद में आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ये पार्ट हमने कर लिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, फैक्टराइज आप कैसे करेंगे। उसके बाद फिर 12 क्वेश्चन है, उसमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले आपको चलिए 11 ही बताते हैं। ठीक है, पहले 11 बता देते हैं। एक आइडेंटिटी है जो हम लोगों ने, हमने आपको बता दिया, आई थिंक नहीं बताइए तो अब आपके सामने आ ही जाएगी। हमें याद है कि जैसे बताइए हमने। पहले आइडेंटिटी का जिक्र कर लेते हैं। क्या आइडेंटिटी है वो, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट के अंदर x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये एक फॉर्मूला होता है इस तरह के कंडीशन में। ये आपको गिवन होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और ये फॉर्मूला हमें लर्न करना होता है। ठीक है, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी आपकी लिखी हुई है, बुक में भी है, हम शेयर करेंगे या इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जब करेंगे तो वो सारा प्रूफ हो जाएगा अपने आप ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है। तो 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है बच्चे, देखिएगा 27x³ को हम लिख सकते हैं 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू z। तो ये बन गया लास्ट वाला, जैसे हमने अभी बताई थी आइडेंटिटी, उसके हिसाब से बन गया ये। बस अब इसमें फिर आइडेंटिटी लगा दीजिए। आइडेंटिटी क्या लगेगी, x प्लस वाई प्लस z होता है तो x की जगह यहाँ पे 3x है, 3x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट के अंदर। अब जो नंबर आएंगे हमारे क्या आएंगे,
एक्स स्क्वायर होता है, तो 3x² होगा तो क्या बन जाएगा 9x²। ठीक है, आप एक बार पहले लिखेंगे इसको, चलिए हम लिख ही देते हैं, हम पहले लिख ही देते हैं वरना आप कहेंगे सर ने डायरेक्ट करा दिया। 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ठीक है, ये हमारी कंडीशन बनती है। इसको सॉल्व करके और लिख दीजिए 3x प्लस वाई प्लस z, ब्रैकेट के अंदर आपका बन जाता है 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए बोला था हमने, फैक्टराइज करके दिखा दिया। ठीक है, देखिए 2 फैक्टर है ना, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया ब्रैकेट के अंदर जो है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भर भर के आता है, मीन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमने 11 किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, खूब पूछा जाता है, खूब पूछते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कहा गया है वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई किस चीज़ को करने के लिए कहा गया है, ध्यान से सुन लीजिए। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अभी अभी ये वाला फॉर्मूला ही हमने पढ़ा है। क्या होता है ये फॉर्मूला, अभी आपने पढ़ा था, लेकिन ये तो कुछ और वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। क्या वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, देख लीजिए। 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z बोल रहा है, ये तो चलो कॉमन था, ये 1/2 एक्स्ट्रा आया, अभी दिख रहा है हमें यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। और ये हमसे कह रहा है कि इसको वेरीफाई कीजिए कि ये जो है, जो अभी अभी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो इसके इक्वल भी होती है। हमने तो कुछ और पढ़ा था, है ना, हमने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, हमने ये पढ़ा था, है ना। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो बच्चे आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्योंकि हम इसको रफ कर रहे हैं, हमें ये प्रूव करना है। हम जब लास्ट में लाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि देखिए 1/2 भी ये आ गया, ये सब आ गया, ऐसे आ जाएगा। चलिएगा, इसको करना शुरू करते हैं। हमसे कहा गया इसको वेरीफाई करने के लिए, ये फॉर्मूला हमारे पास है। पहले हम वही लिखेंगे जो हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, इस फॉर्मूले के इक्वल में हम ये जानते हैं क्या होता है, x प्लस वाई प्लस z होता है, ब्रैकेट के अंदर x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो बच्चे ये हमारा जो नॉर्मली अभी हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला या आइडेंटिटी होती है। हमें अब इसमें चेंजेस कर रहे हैं ताकि हम इसको उसके जैसा बना सकें और वेरीफाई कर सकें कि यस ये ठीक है। ठीक है, चलिएगा। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड तो था वहाँ पे, हमने देखा था, ये तो एज इट इज़ रहना है। चेंजेस है कि 1/2 आया था, तो इसका मतलब क्या होगा, 2/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। किस में, यहाँ पे, मतलब इसी में ही 2/2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। अब यहाँ पर फ़र्क बस ये है जो हम समझना, हम कहना चाह रहे हैं, ये 2/2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम इस 2 को क्या करते हैं, हम इस 2 को उठा करके अंदर ले जाते हैं। ये 1/2 हमने बाहर रहने दिया और 2 जो ऊपर वाला था न्यूमरेटर वाला, हम उसको अंदर लेके चले गए। तो बच्चे ये बन जाता है 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। बात समझ में आ रही है, ये बन जाता है। तो अब जो है हमारा ये पोर्शन तो बन चुका वही जो हमें बनाना था। x प्लस वाई प्लस जेड तो उसमें था ही, हमारा 1/2 भी आ चुका है। अब अंदर वाले को देखते हैं क्या करते हैं। अब बच्चे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये 2x² है, चलिए हम डिटेल में कर देते हैं ज़रा। हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस x²। फिर हमारा 2y² है, उसको भी हम लिख सकते हैं y² प्लस y²। फिर हमारा 2z² है, उसको भी हम लिख सकते हैं z² प्लस z²। ठीक है, ये ऐसे ही लिख देते हैं, 2 माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। चलिएगा, अब कहानी शायद आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी कि सर क्या करने वाले हैं। नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा।
एक एक्स स्क्वायर यहाँ से उठाया, एक वाई स्क्वायर यहाँ से उठाया और माइनस के 2xy यहाँ से उठा लिया हमने, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में माइनस के 2xy हम अगर ले लेंगे, आप अभी भी जानते हैं हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy इज इक्वल टू क्या होते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं। तो ये जो है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ये एज इट इज़ है हमारा। अब बात करते हैं अंदर क्या बनने वाला है। एक एक्स स्क्वायर यहाँ से उठाया, वाई स्क्वायर यहाँ से उठाया और 2xy ये उठा लिया। तो बच्चों देखो, जगह की शॉर्टेज की वजह से हम बता रहे हैं, या तो इनको आप एक साथ लिखेंगे पहले, उसके बाद फॉर्मूला दिखाएंगे, है ना। समझ लेते हैं तो आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, हम समझा रहे हैं। चलिए आप लिख देते हैं, हम दोबारा लिखेंगे कोई बात नहीं, लिख देते हैं। पहले आप ऐसे लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, आपने ये लिखा। फिर आप आगे बढ़े तो देखिए एक एक्स स्क्वायर जा चुका है, एक वाई स्क्वायर जा चुका है, एक वाई स्क्वायर अभी बचा हुआ है। आपने एक वाई स्क्वायर को भी अब की बार उठा लिया, वाई स्क्वायर उठाया, इधर से जेड स्क्वायर को पिक कर लिया, ठीक है, जेड स्क्वायर भी उठा लिया आपने, और माइनस के 2yz जो है ये, इनको यहाँ पे आपने साथ में लिख लिया, ठीक है। लेकिन अभी जो है ये बचा हुआ है, क्या बोलते हैं आपका, एक एक्स बचा है, एक जेड बचा है। तो आप क्या करेंगे, पहले जेड स्क्वायर को लिख लीजिए, फिर एक्स स्क्वायर को, और माइनस जेड एक्स 2zx भी लिख लिया हमने, ठीक है। हमारा लग रहा है कि अब आप समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलिएगा हम इसको रफ कर देते हैं, ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ले लें, ठीक है। चलिए ये एज इट इज़ लिखा जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। उसके बाद देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन जाता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बन जाता है y माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर नेक्स्ट बन जाता है z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया जो हमसे पूछा गया था, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। जो 13 क्वेश्चन है, अब 13 क्वेश्चन में आप एक बात सोचिए दिमाग से, हम इसी क्वेश्चन में समझा देते हैं आपको। 13 क्वेश्चन में उसने कहा है कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। एक बात बताइए, अगर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाएगा और इस 0 की मल्टीप्लाई इन सब में हो जाएगी, तो यानी कि जो इक्वल के राइट हैंड वाला पोर्शन है वो तो सारा का सारा ही 0 हो जाएगा, है ना। अगर वो सारा 0 हो जाएगा तो जो ये बचा हुआ था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सारा। तो फिर तो हम इसको उठा करके इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा ये, बस यही प्रूव करना है उसमें, आपको यही दिखाना है बस। तो 13 भी आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब बारी आती है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन के बारे में। इसको फटाफट से रफ करते हैं, जल्दी से रफ कर देते हैं इसको। और हम बात कर रहे हैं 13 बता चुके हैं, 14 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 14 क्या होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। कैसे होने वाला है आप देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 14 का, ध्यान से सुन लीजिएगा। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये क्वेश्चन है हमारा। हमसे कहा गया है एक्चुअल में क्यूब नहीं फाइंड करना इनका। जैसे आप क्या कर सकते हैं, करने के लिए तो आप ये भी कर सकते हैं, 12 का क्यूब निकालिए, 7 का क्यूब निकालिए, 5 का क्यूब निकालिए, फिर इनको कैलकुलेट कर लीजिए। ये नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी का यूज़ करने की कोशिश करनी है। तो बच्चे आप यहाँ पर जब एक चीज़ देख रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसा हमने आपको कोई फॉर्मूला वैसे तो पढ़ाया नहीं है ना अभी लेकिन जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, आइडेंटिटी पढ़ी है, वो हमारे दिमाग में है कि यार वो होती है। लेकिन उसके लिए तो यहाँ पे माइनस के 3xyz यानी कि ऐसी भी कुछ पोजीशन होती है ना। ये बात दिमाग में आएगी ना आपके, यस ठीक है, आएगी तो संभाल लो। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, हमें यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लेनी चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि हम जानते हैं अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो फिर क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। अभी प्रूफ किया हमने, हो जाएगा ठीक है। तो हम पहले x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है या नहीं है ये चेक कर लेते हैं। तो -12 प्लस 7 प्लस 5
तो -12 ये रहा, 7 5 + 12 हो गई, यस ये तो 0 के इक्वल हो गया। लो लीजिए, ये तो 0 के इक्वल है, यानी कि x + y + z वाली जो बात है वो यहाँ पर पूरी हो रही है, ये इनके इक्वल है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर देखिए इसको हमने सोल्व कर दिया, रफ कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर इनको इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x³ तो हो गया -12³, y³ हो गया हमारा 7³ और z³ क्या हो गया हमारा 5³। 3 × -12 × 7 × 5, इसको कैलकुलेट करिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या करना है। 12 5 से 60 होते हैं, 60 यानी कि 6 3 18 होते हैं, तो यहाँ पर आ गया 80 180 माइनस के, ठीक है। 12 5 से 60, 63 जा 180। अभी आगे क्या है, 7 है, 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 126 0 माइनस के -1260, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। 14 का सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन आपका है, आपको इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। एरिया गिवन है और आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L × B होता है, यानी कि जो वैल्यू निकल के आएंगी A की या Y की, वो एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा, और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक अच्छा सा असाइनमेंट हम मिलेगा इस वीडियो के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच।